हेलो गाइस, शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वीडियो की जिसमें हम देखने जा रहे हैं सीडीपी 2025 जुलाई के लिए यूरी ब्रैन फैन बैनर का पारिस्थितिकी परख सिद्धांत, जिसको हम सीडीपी के लिए देखने जा रहे हैं। सीटेट में आपके कम से कम 2 या 3 नंबर का ज़रूर ये फंसता है हर बार। तो देख लेते हैं इसकी थ्योरी बेस्ड। तो थ्योरी को देख लेते हैं। पारिस्थितिकी परख तंत्र सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएँ हैं। ब्रॉन फ्रेंड बैनर ने बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरण को 5 स्तरों में विभाजित किया है, जो एक दूसरे के भीतर समाहित होते हैं। पहला है लघुमंडल, इसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। ओके, यह बच्चे का तात्कालिक परिवेश है जिसमें बच्चे सीधे तौर पर अंतःक्रिया करते हैं। इसमें परिवार, विद्यालय, सहकर्मी समूह और पड़ोस शामिल होते हैं। किसमें? लघुमंडल में। ओके, लघुमंडल में संबंध द्विदिशीय होते हैं, मतलब दोनों दिशाओं में होते हैं, जिसका अर्थ है कि बच्चा न केवल अपने परिवेश से प्रभावित होता है बल्कि उसे प्रभावित भी करता है। इसका क्या अर्थ है? द्विदिशीय होते हैं, इसका अर्थ है कि बच्चा न केवल अपने परिवेश से खुद प्रभावित होता है अपितु या फिर बल्कि वो उसके परिवेश को भी प्रभावित करता है बच्चा। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो एक बच्चे का अपने माता पिता के साथ संबंध, उसके शिक्षक के साथ संबंध, सहपाठियों के साथ बातचीत। अब मैं आपको बता देता हूँ, लघुमंडल जो है इसको हम पहले मंडल के रूप में ले सकते हैं, इसको माइक्रो सिस्टम बोलते हैं। अब आप जहाँ पे भी माता पिता का संबंध देखोगे बच्चे के साथ सीधा, उसके बाद शिक्षक का सीधा संबंध देखोगे, सहपाठियों का सीधा संबंध देखोगे, तो आप लगाओगे लघुमंडल को। ओके, दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं इसका। दूसरा है वह है मध्यमंडल, मीजो सिस्टम। ओके, यह लघुमंडल के विभिन्न घटकों के बीच संबंधों को संदर्भित करता है। अब आपने पहले में क्या देखा है? लघुमंडल में देखा है माता पिता के साथ बच्चे का संबंध, शिक्षक के साथ बच्चे का संबंध और सहपाठियों के साथ बच्चे का संबंध। अब इसको और समझ लेते हैं, मीजो सिस्टम को, मध्यमंडल को। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न लघुमंडल एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जैसे पहले तो बताया था माता पिता के साथ बच्चे का, अब बताएंगे माता पिता और शिक्षकों के बीच संबंध। ठीक है, विद्यालय और पड़ोस के बीच में संबंध। यदि माता पिता और शिक्षक एक बच्चे की शिक्षा के बारे में संवाद करते हैं तो बच्चे का विकास सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तीसरा देख लेते हैं, वृहत मंडल बोला जाता है इसको, एक्सो सिस्टम बोलते हैं। तीसरा है, यह उन परिवेश को संदर्भित करता है जिनसे बच्चा सीधे तौर पर जुड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी उसका विकास को प्रभावित करता है। देखो मैं समझाता हूँ आपको एक्सो सिस्टम या वृहत मंडल क्या है। तो इसमें बताया गया है कि उन परिवेश को संदर्भित करता है एक्सो सिस्टम जिनसे बच्चा सीधे रूप से जुड़ा नहीं होता है लेकिन फिर भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, जो सीधे तौर से जो जुड़ा होता है उसको। उदाहरण के रूप में समझते हैं तो माता पिता का कार्यस्थल, स्थानीय सरकार की नीतियाँ, जनसंचार माध्यम। यदि माता पिता के कार्यस्थल पर तनाव है तो यह बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आगे देख लेते हैं, इसका चौथा मंडल कौन सा है? तो वृहद मंडल बोला जाता है इसको, मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। मैक्रो, यह सांस्कृतिक मूल्यों, रीति रिवाजों, कानूनों और संसाधनों को संदर्भित करता है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो एक विशेष संस्कृति में बच्चे के पालन पोषण के तरीके, शिक्षा नीतियाँ, लिंग भूमिकाएं इसमें आती है। किसमें? वृहद मंडल, मैक्रो सिस्टम में। उसके बाद लास्ट जो हमारा है घटित मंडल बोलते हैं इसको, क्रोनो सिस्टम बोलते हैं। यह समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो बच्चे और उसके परिवेश को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन व्यक्तिगत हो सकते हैं, जैसे कि माता पिता माता या पिता की मृत्यु, या ऐतिहासिक जैसे कि युद्ध, आर्थिक मंदी। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो माता पिता का तलाक के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन, इनको बताया गया है उदाहरण के रूप में। अब इसका जो यूरी ब्रेन फ्रेंड बैनर का महत्व है सिद्धांत का, उसको हम समझ लेते हैं। तो शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में यूरी ब्रेन फैन बैनर के सिद्धांत का महत्व है, उसको देख लेते हैं। तो ब्रेन फैन बैनर का सिद्धांत शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। पहला देखते हैं, बच्चे के विकास को समग्र रूप से समझना, अर्थात शिक्षकों और माता पिता को यह समझना चाहिए कि बच्चे का विकास कई स्तरों पर होने वाली अंतक्रियाओं से प्रभावित होता है। ये किसको समझना चाहिए? ये बच्चे के माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चे के विकास को समग्र रूप से संदर्भित हो जाएगा बालक का विकास। आगे देख लेते हैं, दूसरा जो निहितार्थ बताया गया है वो है परिवार और विद्यालय के बीच में सहयोग, अर्थात
बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवार और विद्यालय के बीच में मजबूत संबंध महत्वपूर्ण है। इसका जो तीसरा निहितार्थ है वह है सांस्कृतिक संदर्भ का महत्व। इसको समझ लेते हैं। अर्थार्थ, बच्चे के विकास को समझने के लिए उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मूल्यों पर विचार करना आवश्यक है। चौथा इसका निहितार्थ है नीति निर्माण, जिसका अर्थ होता है कि बच्चे के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए नीतियाँ बनाई जानी चाहिए जो उनके विभिन्न परिवेशों का समर्थन करें। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं हम। आगे बताया गया है समय के साथ परिवर्तन। बच्चों के विकास पर समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। अब मैं बता देता हूँ आपको सीटेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने इसमें लिए हैं आपके लिए थ्योरी में, ये आपसे सीधे इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो पढ़ लेते हैं इसको भी। पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के 5 स्तरों, पहला लघुमंडल, दूसरा मध्यमंडल, तीसरा वृहत मंडल, चौथा वृहद मंडल और पांचवा घटित मंडल कोनो सिस्टम। ओके, क्रोनो सिस्टम इसको बोलते हैं, को समझे और प्रत्येक स्तर के उदाहरणों को जाने। प्रत्येक स्तर के बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है इसे समझे। शिक्षा और बाल विकास के संदर्भ में इस सिद्धांत के अनुप्रयोग पर विचार करें। ओके, बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पर्यावरणीय प्रणालियों के बीच में अंतःक्रियाओं को समझें। यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है, हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ये यूरी ब्रेन फैन बैनर का सिद्धांत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।